The question is, read the following text and answer the questions given below. The question is, Bimal, the owner of Reliable Construction, decided to begin a campaign in order to create awareness among residents for creating a clean and safe environment. In an effort to develop clean surrounding in the area, he formed a team of 20 members to list the different ways that can be adopted to keep the area clean. Different people had different suggestions. Someone suggested to take the help of local residents, including young children. One suggestion was to involve unemployed youth. The idea to take the help of volunteers was also given. A combination of the most effective strategies after evaluating all the options was selected for implementation to achieve the desired goal and objective. Various activities were identified like purchase of essential items like dustbin, garbage bags, brooms, phenyl, etc., door-to-door collection of garbage, recycling of garbage, disposal of garbage, etc. Thus, an organizational design was chosen which grouped similar activities together in order to minimize the duplication of efforts. After identification and grouping of these activities, the work was allocated among the different members. ओके, सो ये था आपका टेक्स्ट. इसमें क्या कहा गया है कि बिमल जो कि रिलायबल कंस्ट्रक्शन का ओनर है, उसने डिसाइड किया कि वो एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करेगा जो भी उस रेसिडेंट्स है उनके बीच में, ताकि एक क्लीन और सेफ इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए. राइट, उसने एक टीम बनाई 20 मेंबर्स की. ठीक है, और वहां पे जो भी उनके मेंबर्स थे उसने सजेशन दिया कि हम कैसे अपने इस कैंपेन को, अपने इस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकते हैं. राइट, कुछ लोगों ने बोला कि हम जो भी आपके लोकल रेसिडेंट्स हैं हम उनका हेल्प ले सकते हैं. कुछ ने बोला कि हम आपके जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं. कुछ बोले कि हम वॉलंटियर्स को अपॉइंट कर सकते हैं. तो सबने अपने अपने सजेशन दिए. अब उनमें से हर एक ऑप्शन को इवेलुएट किया गया और उसमें से जो बेस्ट था उसको चूज किया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया. राइट, अब यहाँ पे अपने इस गोल को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी थी उस एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया गया कि हमें अपने गोल को, हमें अपने इन्वायरमेंट को, अपने सराउंडिंग को क्लीन करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी. हम सबसे पहले आपके डस्टबिन, गार्बेज बैग्स, ब्रूम्स, ये सब चीज़ें हमें खरीदनी पड़ेंगी. राइट, फिर हमें घर घर जाके गार्बेजेस को लेना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा. फिर हमें उस गार्बेज को रिसाइकिल करना है, फिर उसको डिस्पोज करना है. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो हमें परफॉर्म करनी है अपने गोल को अचीव करने के लिए. ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया, एक डिज़ाइन प्रिपेयर किया गया जहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ थी, जो एक्टिविटीज़ आपके सिमिलर नेचर की थी उनको एक डिपार्टमेंट में एक जगह ग्रुप किया गया. ठीक है, मतलब कि आपका, और एक बार जब हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें क्या काम करना है और सब काम को हमने जो काम आपके एक जैसे थे उनको हम एक डिपार्टमेंट में ग्रुप कर लिया, तो इसके बाद मेंबर्स के बीच में काम को एलोकेट कर दिया गया. ठीक है, तो ये था आपका पैराग्राफ. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, टू अचीव द डिजायर्ड गोल वेरियस एक्टिविटीज वर आइडेंटिफाइड लाइक विच स्टेप डज दिस रिप्रेजेंट इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए हमने अलग अलग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया. ये कौन सा स्टेप है आपका ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस का. तो यहाँ पे जिस स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की बात की जा रही है वो है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि हमारा पहला स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे कि यहाँ पे अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करनी थी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया. सिमिलरली, तो इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले हमें जो भी काम करना है उसके लिए हम उस काम में क्या क्या चीज़ें करनी है इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं. राइट, तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, और उस काम को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. ठीक है.